दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यानी बेसिक नीड्स यानी जो जरूरतमंद चीजें होती है मनुष्य के लाइफ में, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये रोटी, कपड़ा और मकान मिलते किससे हैं? पैसे से। यानी पैसा जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ पाने के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। ये भी बात उतनी ही सही है। तो आज का हमारा विषय है जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी और कितनी होगी। ये हमें सवाल पूछा है फतेहाबाद हरियाणा से रिंकी देवी जी ने कि उनकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी। तो चलिए जानते हैं उनके जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा और इनके बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन के लिए और भी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है वो भी हमने इस जन्म कुंडली अध्ययन में डिस्कस किए और वो बेहतर उपाय उसके लिए क्या कर सकते हैं ये भी हमने इस जन्म कुंडली के माध्यम से हम जरूर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के उनके जन्म कुंडली अध्ययन पे। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो 9 नंबर की कुंडली दिखती है वो है धनु लग्न की। धनु यानी टारगेट ओरिएंटेड लग्न होता है। यानी ये लोग जो भी लक्ष्य अपने जीवन में तय करते हैं वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले इनके लाइफ में जो कुंडली में सबसे पहला प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है वो है लग्न में केतु और मंगल ये एक साथ होने की वजह से इनके कुंडली में बनता है अंगारक दोष, जिसके वजह से इनको काफी सारी तकलीफें मिल सकती है, काफी सारे स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। इसके लिए इनको क्या उपाय करना चाहिए वो भी हम आपको जानेंगे। तो पहला तो ये अंगारक दोष है जिसको उनको ठीक करके देना बहुत जरूरी है। दूसरा, इनके जो देखो षष्ठ भाव यानी कुंडली का जो 6 नंबर का छठवां भाव होता है वो रोग रिपु और रण का होता है, रोग रिपु और शत्रु का होता है। तो उस भाव में तीन बड़े ग्रह यानी 2 शुभ ग्रह और एक पापी ग्रह विराजमान होने की वजह से इनका लाइफ थोड़ा बहुत स्ट्रगल और थोड़ा बहुत तकलीफ में बनता है। कैसे? क्योंकि इनके 6 नंबर पे शनि विराजमान है और शनि जो विराजमान है वो विराजमान है धनेश और पराक्रमेश बन के। पराक्रम यानी खुद के मेहनत से, खुद से जो इंसान कमाई कर सकता है, तो वो उसका भाव होता है। जहाँ पे 11 नंबर होता है वो पराक्रम का भाव, और जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो मेन तो कुंडली का धन भाव होता है। और उसी के स्वामी शनि कहाँ पे विराजमान है? रोग रिपु और शत्रु के भाव में। यानी एक थोड़ी ये कंडीशन खराब मानी जाती है। दूसरा, कर्मेश यानी 6 नंबर लिखा है वहां वो कुंडली का होता है कर्म भाव यानी दशम भाव, और जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वो होता है सप्तम भाव। तो कर्मेश और सप्तमेश बन के भूत कहाँ पे विराजमान है? वापस रोग रिपु और शत्रु के भाव, रोग रिपु और शत्रु के भाव में, यानी 6 नंबर यानी 2 नंबर जहाँ पे लिखा है वो कुंडली का छठवां भाव होता है, वो होता है रोग रिपु का भाव, रोग रिपु और शत्रु का भाव, उसमें विराजमान है बुध। तो उनको करियर में भी काफी सारी दिक्कतें आएंगी, करियर में भी उनको थोड़ा स्ट्रगल करके मेहनत करके ही आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद लग्नेश जो है वो भी इनका थोड़ा बहुत डैमेज है। एक तो लग्न में ही मंगल और केतु का अंगारक दोष, और दूसरा लग्नेश और सुकेश बन के इसके स्वामी बनते हैं देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति। वो गुरु कहाँ पे विराजमान है? वापस 6 नंबर भाव में यानी रोग रिपु और शत्रु भाव में। तो लग्नेश और सुकेश 6वें भाव में यानी रोग रिपु और शत्रु भाव में जाने की वजह से ये कुंडली काफी हद तक कमजोर बन जाती है। अभी इन्होंने पूछा है मेरे लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी। ये तो हो गया इनके जो प्रॉब्लमेटिक जो स्थान थे और जो प्रॉब्लम है वो इनके कुंडली में कुछ शुभ योग है। वो क्या है? पहला तो देखिए जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वो कुंडली का होता है पंचम भाव, वहां पे रवि विराजमान है, वो भी भाग्य के स्वामी हो गए। यानी 5 नंबर जहाँ पे लिखा है वो होती है रवि की राशि सिंह, और वो है यहाँ पे भाग्य में विराजमान यानी 9 नंबर के स्थान पे। तो ये भाग्य के स्वामी होकर विराजमान है पंचम स्थान में, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये अपने आप में भी एक राजयोग है, तो इसके वजह से इनको भाग्य की साथ जरूर मिलेगी। उसके बाद देखिए मेन दूसरा सबसे बढ़िया इनकी कुंडली में जो योग बनता है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है, वो है मालव्य योग। यानी यहाँ पे देखिए शुक्र जो है वो केंद्र में, और वो भी अपने उच्च की राशि गुरु की राशि
मीन में विराजमान, वो मीन में विराजमान होने के वजह से कुंडली मीन राशि में विराजमान होने के वजह से यहाँ पे मालव्य योग निर्माण होता है। मालव्य योग यानी जो लोग इनको मालामाल बना सकते हैं। तो इनका अगर इनको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी और ठीक ठाक करनी है तो देखिए ये मालव्य योग जिससे बनता है वो है शुक्र, और शुक्र की दूसरी राशि कहाँ पे है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यानी वापस वो 6वें भाव में है, और उनकी और एक राशि है वो है लाभ भाव, लाभ स्थान में। यानी अगर ये करियर इस तरह से चूज करती है तो ये मालव्य योग इनको सुख सुविधा और गाड़ी मकान सब कुछ दे सकता है। वो क्या है, अगर जहाँ तक कुंडली का अध्ययन, कुंडली की स्टडी करने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे ये लगता है कि अगर इन्होंने मेडिकल यानी अगर ये डॉक्टर बनते हैं तो देखो, या ये तो डॉक्टर अगर ये बनते हैं तो ये आगे लाइफ में काफी हद तक अच्छे सक्सेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका जो धनेश है वो है 6वें भाव में, यानी इनको धन अगर अर्जित करना है तो रोग रिपु और ऋण, रोग रिपु और शत्रु, मतलब शत्रु और ऋण छोड़िए, उससे कोई ज्यादा बड़ा नहीं बनता, फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत बड़ा रईस नहीं बनता। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो ये काफी हद तक आपको सूट कर जाएगा। दूसरा, उनका कर्मेश भी 6वें भाव में, यानी अगर आप कर्म वही कर दे 6वें भाव में वापस, यानी रोग रिपु और शत्रु, यानी रोग रिपु और शत्रु, ऋण और शत्रु छोड़ के अगर आप देखते हैं तो रोग भाव, यानी वापस ये रोग भाव में होने की वजह से अगर कर्म भी आप इसी तरह, यानी आप डॉक्टर बनते हैं तो, और स्पेशली मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत लगता है कि न्यूरो सर्जन इनके लिए काफी अच्छा जॉब हो सकता है अगर वो पढ़ाई में अच्छे हो तो, अच्छे ठीक ठाक हो तो, और हो भी सकते क्योंकि इनका कुंडली में जो पंचमेश है, पंचम स्थान में है, वो रवि विराजमान है और रवि उच्च का है इनके कुंडली में। तो ये आगे चल के पढ़ाई बहुत अच्छा करके ये जरूर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक दिक्कत है, वो है चंद्रमा। अभी चंद्रमा जो है उनका अष्टम भाव का स्वामी होके लाभ में विराजमान है, और ये चंद्रमा लेकिन केम ध्रुव योग से ग्रसित है, केम ध्रुव योग से पीड़ित है। अभी जानते हैं इनको अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतरीन करनी है तो उनके लिए उपाय भी क्या क्या करने चाहिए। पहला तो देखिए, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यानी जहाँ पे ये मालव्य योग बनता है, तो शुक्र तो उच्च के राशि में है, लेकिन उसके स्वामी जो रोग रिपु स्थान में जाने के वजह से वो कमजोर हो गए। जिस राशि के वजह से वो मालव्य योग बनता है, उसी के स्वामी रोग भाव में जाने की वजह से, 6म भाव में जाने की वजह से ये योग थोड़ा कमजोर पड़ता है। तो पहला तो अगर आपको मालामाल बनना है, मालव्य योग का अगर आपको फायदा लेना है तो आपको सबसे पहला एक पुखराज आपको धारण करना होगा। लगभग 3 कैरेट तक का पुखराज धारण कर सकते हो। उसके बाद आपको भूत का भी एक पन्ना धारण करना होगा, और बेहतर मन शांति के लिए, और इनका जो मन चंचल रहता है, कोई भी चीज से उनको थोड़ा बहुत टेंशन जल्दी आ जाता है, तो उसके लिए भी उनको चंद्रमा का एक मोती, अच्छा मोती, बसेरा मोती बोल सकते, वो एक परिधान करना होगा। एक तो केमद्रोन योग की भी शांति करनी होगी और उनको अंगारक दोष की भी शांति करनी होगी। अगर ये उपाय वो करते हैं, इसके साथ इनको कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं, जो सुबह उनको दिन में कम से कम हर एक मंत्र 50 बार बोलना होगा। अगर ये मंत्र वो बोलते हैं तो उनको काफी हद तक उनके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेहतर हो सकती है। हालांकि देखिए, 7वें स्थान में राहु भी विराजमान होने की वजह से ये पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं कर सकते, और लाइफ पार्टनर के लिए भी थोड़ा बहुत 19-20 की कुंडली दिखाते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ उपाय करने होंगे और भी, यानी कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं। पहला मंत्र गुरु का, वो है देवानंद ऋषिनंद गुरुम कंचन सन्मुखम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। दूसरा मंत्र बुध का, प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामामि। तीसरा मंत्र शुक्र का, शनि का, तीसरा मंत्र शनि का, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। और चौथा मंत्र जो चंद्रमा का है, दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मूर्खभूषणम।
उसके साथ उनको अगर बेहतर डेस्टिनी यानी बेहतर फ्यूचर, बेहतर लक के लिए, भाग्य के लिए उनको सूर्य को अर्घ्य देना होगा, यानी सूर्य को जल अर्पित करना होगा, जिससे उनका भाग्य भी काफी हद तक सुधर जाएगा, संवर जाएगा। और जल अर्पित करते समय उनको सूर्य का मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये भी 21 बार बोल सकते। अगर ये उपाय योजना करते तो निश्चित ही वो काफी हद तक अच्छे खासे फाइनेंशियल कंडीशन अपना बना सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इनकी कुंडली में योग और दुर्योग है और इनको क्या उपाय योजना करनी चाहिए। तो अगर आप भी अपना जन्म कुंडली अध्ययन फ्री में करना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब कमेंट्स में अपना बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और बर्थ डेट, इसके साथ आपकी जो भी समस्या है वो लिख के कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपका फ्री में जन्म कुंडली अध्ययन करके आपको कुछ उपाय हम सूचित कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।